तो नमस्कार, मैं निपेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं समाचार टीवी। आप लोगों को बता दें कि अभी मेरा मौजूदगी जो है कि अभी पटना राजधानी के दानापुर क्षेत्र मोहम्मदपुर में है और आप देख रहे हैं कि यहाँ जो दलितों का जिंदगी जो है, लोग कहते हैं कि जाति पाति के करो विदाई, हम सब है भाई भाई, लेकिन जाति पाति अभी भी है। अगर ये जाति जो है कि भारत से जाति नहीं, पूरे दुनिया से जाति नहीं है, ऐसी ये एक सूत्र बन गया है। आपको बता दें कि अभी एक पासवान समाज के लड़का है, वो बताया जा रहा है कि एक फाइनेंस वाले आए थे और फाइनेंस वाले वहां पे बैठे हुए थे, जाकर ये लड़का भी वहां पे जाकर बैठ गया, लेकिन ये बताया गया भद्र भद्र शब्द में इनको गाली दिया गया, इनको पीटा गया। उसके बाद में लड़का जब अपने तरफ से माफी मांगने लगा तो इनके ऊपर जो है कि पिस्टल को, जो अपराधी है पिस्टल इनके ऊपर गिरा देते हैं। जब ये लड़का पिस्टल को देखकर आगे की ओर बढ़ने लगता है, भागने लगता है, तो लगातार फायरिंग जारी कर देता है। पहले तो हम आपका उस फायरिंग का वीडियो सामने करें। आपने देखा कि किस तरह से लगातार फायरिंगे हो रहा है और देखेंगे कि उस गांव में है और देखेंगे कि महिलाएं लोग हैं, क्या कुछ बताते हैं, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। आप लोगों की इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहेंगे और बताना भी चाहेंगे। देखेंगे कई महिलाएं यहाँ पे क्या कुछ बता हुआ था। चाची का होता सब तो लड़ाई होला पड़ैली, अब देखली कि लाठी थोड़ा पूरा होले, हम सब बच्चा घर में मुकाइल है, गोली पेटर पूरा चल रहा है। कहाँ के लिए गोली चल रहा है? गोली चल रहा है कि पुल पर बैठने के लिए, कि यहाँ तो साथ जात नहीं बैठ सकता है, हम बैठेंगे भूमियार। जाति पाति तो खत्म हो गया ना? खत्म हो गया नहीं है, वही चल रहा है जातीय पाति। हाँ वही चल रहा है। तो क्या कुछ कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए सर, अब वही तो बात हो रहा है कि मिल जाइए, तब काहे के लिए केस मुकदमा हो गया तो मिला कौन बात बड़ी बात। मैंने वो लोग उधर से कह रहे हैं कि मिल जाइए। हाँ, मिलने के बाद क्या होगा, सब कुछ मिलेगा कि हम आगे चल के 10 साल के बाद 5 साल के बाद वो सब कुछ वादाएं लेंगे। अच्छा, जिस तरह से वो पुल पर बता रहे हैं कि बैठने के लिए हुआ, तो क्या पहले इस तरह से हुआ था? नहीं, कभी नहीं हुआ था। कभी नहीं हुआ था? आप लोग कभी बैठे थे वहाँ पे? हाँ, सब लोग बैठे थे, चमार के साथ सब कुछ। हाँ, लेकिन अब क्या है? अब नहीं, अब डर कोई बैठ नहीं रहा है, गोली पिस्तौल चल गया, डर से कोई नहीं बैठता है कि मार देगा। देखिए, इधर कई महिलाएं लोग हैं, कई सारे आरोपी लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि जो अपराधी है अब इन लोगों को धमकियां भी देने लगा है कि तुम लोग मिल जाओ और नहीं तो आगे चल के कुछ हो सकता है। चलिए, विशेष और महिलाएं लोग हैं, उनसे भी मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ बताते, क्या कहेंगे चाची? कही लाके पुल पर से लेके सब लाठी गोजी सब ले मार लगा, आ फिर गोली छोड़े लगल तो हमने सब भागे लगली। गोली छोड़ तो हम मर ही जा सब, तब घर में भागे लगली है। अच्छा लैली, अब और बेटी चोद मार के चोद। कौन बोल रहा था? बाबू सब बोलते हल हमारे संजय के बेटा हल सब। संजय कौन है? संजय पास हो जाए। सोनू छोटू और ये नवल के पोता था, सब था, पोता था, बेटा था। समस्या आते हैं जाति से, बाभन जाति से। बाभन जाति से आप लोग पासवान हैं? हाँ, हम लोग पासवान हैं। तो आप लोग के लिए काहे झगड़ा हुआ? आप लोग कुछ बिगाड़े थे? हम लोग कुछ नहीं बिगाड़े थे, हम लोग जानबे नहीं करते थे। मेरा भी घर में घुस गया, देखवा गया, कमारी पीटने लगा। हम सो रहे थे लड़का लेके, कोई गोली लेके गया, पिस्टल ले लेता, कोई लाठी ले लेता, कोई कुछ ले लेता, लेके गया मेरा घर में पूरा गाड़ी को लॉन्च करने लगा, कमारी पीटा, वोट पर मारा लाइन वाला। तो हम उठे तो हम बोले, हम अकेले थे तो हमको डर लगने लगा। तो हम बोले कि मेरा घर तो कोई नहीं है, सब हमको गाड़ी चलाने का है। मेरा यहाँ घर में लड़ाई हुआ, उधर घर में गया मेरा भूमियार की एक बस बगल में घर है, भूमियारे की तरफ घर है। किन्हीं का माथा भी फूट गया? हाँ, एगो फूटा है, इधर तो आंटी गए, उनको पति के फूटा है, वो बैठल थे, नहीं जानते थे यहाँ है। देखिए, आपको बता दें कि जो ये महिलाएं हैं, उनके पति जब वहाँ पे बचाने के लिए जाते हैं तो उनके क्या चीज से लगा जो माथा फूट गया? इतना को बाड़ी था सर, बांस वाला था, उसी बैठल थे वजह बजरंगबली के मंदिर पर देखने के लिए बैठ गए थे कि आने से आया, अब पराग दिन बांस चला के जब मार दिया, माथा हमको पति के फट गया। इलाज करवाए हैं? हाँ, इलाज करवाए हैं। केस उस किए आप लोग? हाँ, केस किए हैं। थाना क्या बोला? थाना बोला कि जे आपके ढेर माथा फटा हुआ है, अब ऐसी गरीब महिला आदमी है, आज माथा फाड़ दिया, बिहान के आप घर में कुछ ऐसी कर सकता है। कमाने खाने वाला है तो जाएंगे, उन्हें तो बावन कथा के आएंगे, उन्हें कमाने खाने वाला है तो उन्हें जाएंगे तो मारेंगे। कौन बोला? ये बाभन बोलता है, संजय बाभन, भूमियार।
मैंने इतना होने के बाद भी धमकियां दे रहे हाँ हैं। धमकी दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या कहेंगे कुछ? सरकार से क्या कहेंगे, कहेंगे कि हम लोग महिला हैं, हम लोग के मार के भूमियार आदमी रह जाएंगे सर। हम लोग गरीब आदमी हैं, तो हम नहीं कुछ में है तो हमको युवाओं से मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे इतनी बड़ी घटना हो गई है। चिराग जी भी युवा है और युवा है, क्या कुछ बताते हैं चिराग जी को लेकर, ये भी हम जानना चाहेंगे। कैसे है? ठीक है। तो क्या इस घटना हुआ, इस बारे में कुछ पता है? जैसे घटना स्थल पे हम नहीं थे, हम कहीं गए हुए थे। पता तो चला होगा। हाँ पता चला था। अच्छा। पता यही चला कि बस मतलब रे बोलने के लिए, जो भी हो रेकल बोलने के लिए झगड़ा हुआ। और बीच बचाव में जैसे कहने का मतलब है, किसी को मान के चलिए आप, कोई छोटा जात है कोई ऊंचा जात है, तो ऊंचा जात होकर छोटा जात को नहीं समझ रहे, बोल दिया रे, उसी में हो गया झगड़ा, हो गया लाठी। मेन सबसे बड़ी जात है, हरिजन लोग के पास लाठी डंडा के अलावा क्या है? अच्छा, रे कौन बोला? उधर से ही लोग बोला है। अच्छा। तो इधर सुनने में तो आया, उधर से बोला ये लोग। लेकिन हमें जहाँ तक कि पता चला कि पुल पर बैठने के लिए कोई फाइनेंस वाला, हाँ बैठ गया था, पुल पे बैठ गया था। फाइनेंस वाला आया था और हाँ। फाइनेंस वाले के आने के बाद ये लड़का जाकर वहाँ पे बैठ गया और बैठने के बाद जो है कि इतना बड़ा घटना हुआ। हाँ मत बैठो यहाँ, मत बैठो, तुम लोग वहाँ जाओ। क्यों? पता नहीं उन लोगों के माइंड में क्या है क्या नहीं। सबसे बड़ी बात, उन लोग का बयान आया है, न्यूज पे देखिएगा, बोलता है कि पूरा पासवान और पूरा रविदास लोग स्मैक और दारू बेचता है। ऐसा तो नहीं है कि सब आदमी दारू वही बेच रहा है। अब कोई एक आदमी बेच रहा है, उसको सारा को ये दे दिया जाए। कोई बेच रहा है? पता नहीं, अब पुल प्रशासन का काम है, प्रशासन पता करे। ये जांच की विषय है। जांच की विषय है, जांच प्रशासन पता करे, हम लोग क्या पता। लेकिन इसमें कहने का मतलब है 10 आदमी है और पूरा गांव का तुम कह रहे हो कि दारू बेच रहा है, स्मैक बेच रहा है। ऐसा थोड़े है, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी नवयुवक हैं, हम लोग भी किए हुए, ऐसा थोड़े है। अब एक आदमी के कारण सारा चीज को बोल रहे हैं कि स्मैक बेच रहे हैं, दारू बेच रहे हैं, ये कहाँ तक सही है सर? अच्छा, आप कौन से समाज से? पासवान समाज से। पासवान है, तो इतने बड़े घटना घट गया, क्या इतने बड़े घटना घटने के बाद आप लोग डर गए या लड़ेंगे? नहीं, डरना की क्यों बात है, डरे क्यों? ऐसा नहीं, क्यों डरना? हम लोग भी शिक्षा किए, हम लोग भी शिक्षा ग्रहण किया, ऐसा थोड़े है। पहले वाली बात ऐसा थोड़ा है कि आदमी डर जाए। क्यों डरेगा भाई, क्यों डरेगा? जहाँ तक है आदमी, ठीक है आप भी लड़िए, लड़ेंगे। अरे क्यों छोड़ेगा भाई? ये भी पता चल रहा है कि वो लोग मैनेज करने की बातें भी कर रहे हैं। तो मैनेज करने के बाद तो मैनेज ऐसे थोड़ा था, आप कह दीजिए मैनेज हो जाएगा। मैनेज का मतलब 10 आदमी बैठे, 10 आदमी इधर से बैठेगा, उसके बाद मैनेज जो भी हो आगे देखा जाएगा, क्या मैनेज होगा क्या नहीं होगा, सब लोग का विचार होगा, विमर्श होगा, क्या किया जाएगा। अब वो लोग गाली देते रहेंगे, वो लोग का हम लोग मैनेज करते जाएंगे, आप लोग गलत कमेंट करते रहेंगे। चंदन जी भी यहाँ पे आए हुए हैं, क्या उनसे आपको लग रहा है कि न्याय दिला पाएंगे? नहीं, क्यों नहीं, आए हैं तो जरूर, विश्वास तो है, विश्वास है न्याय दिलाएंगे। आखिर कोई नेता नहीं आया, लेकिन ये आए हैं, चंदन चा आए हैं। अभी कोई नेता, अभी तक कोई नेता, कोई अच्छी हम लोग का मीसा भारती है, कोई नहीं आया, कोई नहीं। अच्छा, क्षेत्र उन्हीं का है? हाँ मीसा भारती का क्षेत्र है, लेकिन वो नहीं आया अभी? नहीं आया, कोई नहीं आया। लेकिन यहाँ है तो हम लोग को तो विश्वास है। और कम से कम देखिए, विकट परिस्थिति में जो मेरे पास आएगा हम उसको ही ना बोलेंगे। विकट परिस्थिति में आए हैं तो चलिए, कम से कम आए तो कम से कम गांव लोगों को संभावना मिला ना कि नहीं भाई आए हैं, जो आएगा उसी को ना बोला जाएगा। तो आपने देखे कि यहाँ जो दलितों का हर जगह पे, बहुजनों को हर जगह पे कुचला जाता है। इसलिए कुचला जाता है कि वो गरीब है, वो दलित है और वो किसी से लड़ना जानते हैं तो बाबा साहब को, संविधान को लेकर लड़ना जानते हैं, ना कि वो लाठी डंडा से लड़ना जानते हैं। और चलिए आपको बता दें कि बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी बच्चियां हैं, जो कि जिस तरह से वो जब वहां पे बैठने के लिए, जब इतना बड़ा घटना हो सकता है तो जाने के लिए क्या हो सकता है, और बताया जा रहा है कि घर के सामने ही उस अपराधी को घर है। जी, चंदन यादव बोल रहे हैं, पटना जिला अध्यक्ष लोजपा रामविलास। हम लोग चिराग भैया का आदमी है, चिराग जी हम लोग का भेजे हैं। और जी जो गांव में आज से 2-3 दिन पहले जो मारपीट हुई थी, उसमें सर कुछ भी पासवान परिवार को भी सहित FIR में नाम दिया गया है। उसमें क्या क्या कर रहे हैं सर? अच्छा, दोनों तरफ से मारपीट की घटना घटी थी जी, तो छापामारी किए हैं और रेसिंग में 2 दिन में संभव है कि हो जाएगा। हम लोग अभी आए हैं, पूरा लोजपा का टीम है और एनडीए गठबंधन के मान लीजिए कि हमारे सीनियर हैं, सनोज यादव जी भी हैं बीजेपी से, सुरेश पासवान जी। अभी हम लोग महादलित टोला में ही, अभी सब इस सब के बीच में हम लोग हैं, कोरजी में ही हैं। ये लोग का कहना है कि हम सिर्फ कोई फाइनेंसर वाला आया था, उसके वजह से हम पुल पे बैठ गए थे
हमको उस परिवार लोग हमको गाली देते हुए मारपीट करने लगा। फिर उसके बाद गोली चलाया, जो हम लोग अपना जान बचा के भागे हैं। और ये लोग बता रहे हैं कि उल्टे हम पर FIR भी हो गया है। दोनों तरफ से आवेदन दिया गया, दोनों तरफ से घायल भी था। हाँ हाँ आवेदन दिया गया, दोनों तरफ से FIR हुआ। अब जो अनुसंधान में तथ्य सही आएगा उसी आधार पे कार्रवाई होगी, ये नहीं कि हवा में नहीं होगा। हाँ SP साहब हमको लगता है कि आज जो है सुपरवाइज करके दे भी देंगे। हाँ आधार पे हम लोग आगे कार्रवाई करके दोषी को सजा नहीं तो करवाएं। वो ठीक है, लेकिन आप ऐसा भी नहीं हो कि फिर ये लोग के घर पर चढ़ के मारपीट करे या गोली चलावे। उसके लिए निगरानी हम रखे हुए हैं। ये लोग हम लोग हाँ, ये लोग बता रहे हैं कि हमारे घर में तो हमारे यहाँ कोई हथियार नहीं था। हाँ, वो लोग हम हथियार से आकर के हमारे घर पर चढ़ करके गोली छोड़े। हाँ ठीक है, वो जो आवेदन किया तो उस आधार पे हम लोग को गोली का फायरिंग का आवाज भी लोग हमको सुनाया है। हम ही नहीं है, हमारे साथ 10-20 लोग हैं, सब सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सब लोग सुने हैं। अभी हम लोग सबके सामने बता रहे हैं। तो जो है बात में घटना स्थल से टोका बरामद हुआ नहीं, ठीक है। फायरिंग की बात लोग बताए तो फायरिंग का धारा लगा है 27 शाम से जी, है ना। हालांकि ठोका बरामद तो उस पर भी हम लोग जो है अनुसंधान कर रहे हैं और जैसा तथ्य आएगा साक्ष्य आएगा उसको हम लोग डायरी में सबमिट करके रिलेवेंट धारा में जो है सबको जेल भेजेंगे। हाँ, दोषी देखिए, दोषी पर कार्रवाई होना चाहिए, चाहे कोई भी पक्ष का दोषी हो उस पर कार्रवाई कीजिए मजबूती से। हम लोग का यही पार्टी का मांग है। हाँ, निर्दोष फांसना नहीं चाहिए, दोषी बचना नहीं चाहिए। ठीक है। देखिए, हम लोग के स्थानीय जिस कार्यकर्ताओं के द्वारा सूचना मिला कल रात्रि में 2 दिन पहले जो है कुर्जी मोहम्मदपुर में महादलित टोला के और कुछ यहाँ गांव के लोगों के साथ जो है वाद विवाद हो गई थी। जैसे यहाँ के बच्चा जिसके साथ घटना घटा वो बताया कि हमारे फाइनेंस के कोई टेम्पो खिंचा गया था। फाइनेंसर जो है आगे गांव के पुल के पास आया था, मुझे बुलाया गया था, मैं वहां गया और जाने के बाद जैसे कि फाइनेंसर मान के वो लोग पुल के पास बैठ गया, लोगों ने अपशब्दों के प्रयोग किया, गाली गलौज किया, मारपीट करने लगा, तो फाइनेंसर जो है वहां से चला गया। जाने के बाद वाद विवाद काफी बढ़ गई कि तुम अगर हरिजन हो तो मेरे सामने कैसे बैठ सकते हो। इस लोकतंत्र में आज के जो 21वीं सदी है, इस लोकतंत्र में सबके साथ उठने बैठने का हक और अधिकार है और लोगों ने दिया है। और इस बात पर लोग कह रहा है कि मेरे साथ जैसे कि अब नहीं बैठना है, बैठना है, तो बड़ा मानवीय जिसकी ये घटना है। इस घटना के लेकर के दोनों पक्ष में वाद विवाद हुई, दोनों तरफ से, जैसे कि लोग कहा कि उधर से गोलीबारी भी हुआ, लाठी डंडा भी चला, ईंट पत्थर भी चला। ये घटना जो है निंदनीय है, दुखद है और इसी गांव के सभी समाज के लोग हैं। तो इस गांव के लोग को मिल व्यवहार कर प्यार और मिल्लत के साथ जैसे कि गांव में रहनी चाहिए। और इस तरह की अगर घटना अगर करते हैं तो नहीं भी होनी चाहिए, क्योंकि दलित समाज का लोग है। दलित समाज सबके जिसके सेवा में तत्पर जैसे कि रहता है, लोग सबके लिए काम करता है। लेकिन अगर घटना अगर घटी है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से, पुलिस प्रशासन से मैं ये मांग करना चाहता हूँ, इस घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच हो, गोली चली है, जो भी लोग चला, जांच करके जो दोषी है पुलिस प्रशासन जो है उस पर कार्रवाई करे और जो निर्दोष है पुलिस प्रशासन के मंद के फंसाने के काम नियत से काम नहीं करेंगे। एक और भी अब विकलांग एक महादलित के बच्चा है, वो चल भी नहीं सकता, लाठी के सहारे में देख रहा हूँ, लेकिन उसके साथ भी वो कोई वीडियो कोई घटना के बना रहा था, तो उस समय मतलब कोई वहाँ के मतलब के दूसरे पक्ष के लोग आकर के उसके साथ में मारपीट किया। देखिए, बहुत दुखद घटना है जो कि एक गांव में ही रहने वाले गांव के लोगों के साथ अगर ऐसा घटना हो रहा है, जाति भेदभाव की बात आ रहा है, जो कि हम लोग का देश का यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास। तो यहाँ हम लोग जाति पाति धर्म मजहब से उठ करके हम लोग जी रहे हैं
और ये दलित बस्ती में एक घटना जो हुई है, दुखद घटना है। हमको अभी यहाँ का स्थानीय थाना फुलवारी थाना से प्रभारी महोदय से हमको दूरभाष के माध्यम से बात हुआ है। ये दोनों तरफ से FIR हुआ है, ये दोनों तरफ के लोगों को नामजद किया गया है, जो कि हम लोग निष्पक्ष जांच का उनको हम निर्देश भी दिए कि भाई जो भी घटना अगर हुआ है, जिसके साथ हुआ है, जो सही है वो सही कीजिए, दोषी जो है उसको आप लोग सलाखों के पीछे रखिए, निर्दोष फंसे नहीं या दोषी बचे नहीं। मुझे लगता है कि जिस तरह से आप लोगों ने एनडीए के तमाम जो नेता आज आए हुए इस मामले को समझ रहे हैं, क्या लगता है इस लगातार कहा जाता है एनडीए की सरकार सुशासन की सरकार है, क्या लगता है उन लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की जा रही है सरकार? बदनामी देखिए, बदनाम सब लोग तो सरकारें के आदमी है। जो भी आज मारपीट जो हुआ है, अब मान लेते हैं भूमिहार समाज के लोग हैं तो हम सरकारें का लोग हैं, पासवान समाज के लोग हैं तो उनका नेता चिराग पासवान जी हम लोग का नेता है, तो हम लोग भी सरकारें में। तो ये सरकार के हम लोग बदनाम करने का नहीं कहेंगे, तो आपसी झंझट हुआ। जैसे कि हमारे सीनियर लोग बताए किए हैं कि आप लोग पहुंचे हैं, सांसद विधायक नहीं पहुंचे। नहीं देखिए, अभी तो हम लोग ऐसे किए हैं। अब हम लोग अपना पार्टी ऑफिस रिपोर्ट नहीं, स्थानीय प्रतिनिधि हमारा सुरेश पासवान जी है ना, यहाँ से हमारा फुलवारी विधानसभा से तो प्रतिनिधि सुरेश जी हमारा करते हैं। हमारे सुरेश पासवान जी बगल में है, आप लोग के बीच में बोले भी हैं। भाई सनोज यादव है, भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता है। भाई अनिल यादव जी हैं, सब लोग तो वही हैं। यहाँ से मीसा भारती तो है ना। अब देखिए, तो मीसा भारती को तो छोड़ दीजिए, मीसा भारती तो सांसद लायक थी ही नहीं। मीसा भारती गरीबों के लिए थोड़े है, वो तो राजा रानी के बेटी है। हम हमेशा आपको कहते हैं कि राजा रानी के बेटी है, वो गरीब के बीच में जाती है? नहीं जाती है। वो दिल्ली घूम रही है। इतना बाढ़ आया है, इतना संकट आया, इतना काल आया है, आप लोग फोन करेंगे तो उठाने का भी काम नहीं करेंगे। नाम बताएंगे आप? अंकित कुमार नाम हुआ। अच्छा, और फाइनेंसर वाला है। कौन फाइनेंसर वाला कैसे आ गया? किस्ती टेम्पू के फाइनेंसर था आपका जी। टेम्पू खिंचा गया था तो वो ये ऑनर बुक लाया था, तो बोला है पुल पर। तो हम गए हैं, हम बैठ गए हैं। तो उसने बोला कि तू काहे कैसे बैठ गया? कौन बोला? अच्छा, छोटू कुमार। तो हम बोले कि भैया गलती हो गया, माफ कर दीजिए। तब भी सब गाली गलौज करके मारे लगे, रखते लगे। अच्छा, तो वहाँ हम नहीं बैठेंगे तब तो सब बैठी हो, तू सब नीचे जा तो कैसे बैठ गया, ऐसे उससे बोलने लगा। बोले ठीक है भैया माफ कर दीजिए। तभी में कि गाली की भागे कि ना, तो हम सब बोले, तो हम सब भागे लगे। तो पहुंच जाए थे तो इनको भी मारे, यहाँ पर गांव पे चढ़ के बैठल थे। तो अच्छा जी, आपको भी क्या जी? चलिए अब आप बताइए, कैसे फूट गया? पवन पासवान नाम हुआ। हाँ, जैसे मारपीट हो रहा था तो हम घर पे थे, घर पर से गए देखने के लिए, बजरंगबली मंदिर है। मंदिर पे बैठ गए तो देखे कि उधर से लाठी या गोली एकदम चलाते हुए धड़ाधड़ आ रहा है उधर। अच्छा, तो हम बैठले रह गए, इसलिए कि हम गलती करे थे ही नहीं। तो हम बैठले रह गए। उधर से आया सोनू शर्मा, कारू शर्मा थे, आया जबरदस्ती करने लगा कि वही जो देहू है, उल्टा पुल्टा गाली बकने लगा। हम बोले कि नहीं सोनू भाई, हम इस सब में नहीं है, नहीं है। तैयो हाथ धर लिया कारू शर्मा, सोनू शर्मा मारने लगा। उसके बाद बल्ली कुमार पीछे से आया, बांस चला के मार दिया, सर मेरा फट गया। देख लीजिए, देखिए। चलिए ठीक। तो वहाँ से हुआ, मैं गिर गया, मारा तो जैसे ही उसी हमको लेके चला गया सब अस्पताल। अच्छा, अस्पताल ले गया। उसके बाद आया थाना प्रभारी का, उसके बाद बोले कि चलिए अस्पताल चलिए, सदर अस्पताल में जाइए, इलाज कराइए, वहाँ से केस बनेगा। तो हमने गए, थाना में भी गए, थाना में केस बना, रिपोर्ट दर्ज किए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। धरपकड़ अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। उधर से प्रशासन आ रहा है, इधर से प्रशासन नहीं जा रहा है। मतलब आपके तरफ से प्रशासन अभी तक नहीं गया शर्मा जी के घर पे। अच्छा, शर्मा जी के तरफ से मेरे घर पे प्रशासन आ रहा है। अच्छा, जो कि मेरा नाम नहीं डाला है, इसलिए नहीं डाला है कि उसको माथा उठा फटा हुआ है, उसको डालेंगे तो खुद हम फंस जाएंगे। तो फंसना तो है, हम केस करे हुए हैं। आप केस कर दिए? जी, केस करे हुए हैं। मेरा केस सरकारी केस। कितनी तारीख को ये हुआ है घटना? ये इतवार दिन था, 24 तारीख शायद लगता की था। 24 तारीख है। जी। कितने लोग के संख्या में है वो लोग? संख्या यहाँ कम से कम 200-250 होंगे घर। अब आप लोगों का कितना घर? हमारा लमसम 40-50 घर होगा। अच्छा जी। चलिए, तो घटना जो है अभी 2 लोगों के साथ जो है बीता है। जी, बीता। बाकी आप लोगों के साथ समाज लोग साथ दिए? जी,
साथ दिया। गलत है, दोषी हुआ है, उसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और पुलिस प्रशासन को एक यहाँ लोकल टीम देना चाहिए कि आगे इसमें लड़ाई झगड़ा आगे और नहीं बढ़ेगा। जी, मामले को आपने दोनों तरह से समझा कि अभी तो पहला पक्ष के देखे, अभी दूसरा पक्ष के यहाँ भी जाएंगे। अच्छा, तो ये संडे को ही हुआ था, आज तो 2-3 दिन हो गए। देखिए यहाँ देखिए ग्रामीण लड़ाई है। अगर हम इनके यहाँ आते तो कहते कि मुखिया जी उधर मिल गए हैं, और उधर जाते थे इधर से लोग कहते कि मिल गया है। इसीलिए हुआ कि बात हुआ कि लोजपा के सहयोगी है और हमें बहुत पुराना पिताजी के मित्र भी थे। अच्छा, फोन किए कि आइए आपके पंचायत में आए हुए हैं, तो हम भी आए और भविष्य हम लोग से कहते हैं दोनों पक्ष से कि बात अब न बढ़े, संभव हो तो अगर केस मैनेज करना चाहते तो दोनों आपस बैठ के समझौता करके केस को रखा जाए। जो भी हो, अब महिला है लेकिन जो भी हो कल से देखवा लीजिए, कहीं कल देखवा लीजिए। इतना कहा कि चलना है। आपसी विवाद हुआ बात नहीं हुआ है, उनसे पूछिए, बाबा बताएं। वो थे, हम थे।